सपना वह नहीं होता जो आप नींद में देखते हैं। सपना वह नहीं होता जो आप नींद में देखते हैं। सपना तो वह होता है, सपना तो वह होता है जो आपको सोने ही नहीं देता। ये लाइनें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा कही गई हैं। आप भी अगर सपना देख रहे हैं कि मैं सपनों में देख रहे हैं कि मैं बोर्ड परीक्षा में 80, 85, 90% ले आएंगे, तो कोई ऐसे आपके परसेंट नहीं आने वाले। अगर आपके सपने आपको सोने नहीं देते तो वास्तव में वही आपके सपने हैं। तो आप अपने सपनों के लिए, अपने परसेंटेज, अपने नंबरों के लिए बिल्कुल मत सोइए और आप सोते हुए सपने देखिए, तभी आप अपने बोर्ड परीक्षा में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो वेलकम टू शाहिद एकेडमी। आज की इस क्लास में हम लोग डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन परिचय और साहित्य परिचय करने वाले हैं, जिससे कि हर वर्ष आपकी बोर्ड परीक्षा में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन परिचय पूछा ही पूछा जाता है। और इस वर्ष भी 100% है, 2026 की बोर्ड परीक्षा में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन परिचय पूछा ही जाएगा। अगर आप इस तरीके से लिखेंगे, सही पैटर्न में लिखेंगे कॉपी में, तभी आपको क्या है, जीवन परिचय के जो नंबर होते हैं 5 में से 5 अंक पूरा आपका क्लियर हो जाए। बस क्या करना बेटा, आपको क्लास को पूरा शुरुआत से लेके अंत तक देखना है। और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर अभी नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें। कम से कम एक बच्चा अपने 2-3 मित्रों के साथ जरूर शेयर करे। अब देखो ये आपके पेपर में कैसे पूछा जाता है, यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाएं लिखना है। अधिकतम शब्द सीमा के 80 शब्द है। 80 शब्द का मतलब ये है कि आपको इसको 1 से 1.5 पेज में करना है। अगर 1 से 1.5 पेज में कर देंगे तो आपके 80 शब्द हो जाएंगे। 3 + 2 यानी 5 है। 3 नंबर आपका साहित्य परिचय का होता है और 2 नंबर इसकी प्रमुख रचनाओं का होता है। ठीक है, ऐसे ही 5 नंबर हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पर ये 3 पूछे जाएंगे, वसुदेव अग्रवाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। हम वसुदेव अग्रवाल का करा चुके जीवन परिचय, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी करा चुके हैं, और उसके बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का आज की क्लास में हम करने वाले हैं। ठीक है, ये 100% ये भी आएगा। अब देखो 7 सेट बनते हैं। ठीक है, कितने बनते हैं? 7 सेट। अब 7 सेट में पता नहीं कौन से किसके सेट में फंस जाए, तो हमें इन तीनों को तैयार करना है। ठीक है, इन तीनों को तैयार करना है। तो देखते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को ये लिखेंगे। आप इस तरीके से सबसे पहले जैसे आपको कॉपी मिलेगी तो आप इस तरीके से ये फ्लो चार्ट बना लेंगे। फ्लो चार्ट ऊपर डाल देंगे संक्षिप्त परिचय। क्या डालेंगे? संक्षिप्त परिचय। और संक्षिप्त परिचय में ये डालेंगे क्या? जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, भाषा, मृत्यु, रचनाएं। 1 2 3 4 5 6 ये 6 पॉइंट आप इसमें बनाएंगे संक्षिप्त परिचय में। ठीक है, उसके बाद जन्म क्या लिखेंगे? 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और जन्म स्थान क्या था? धनुषकोटी गांव रामेश्वर तमिलनाडु में हुआ था। पिता का नाम क्या था? जैनुल आबदीन था। भाषा क्या था इनकी? सरल, सहज तथा सुबोध भाषा। उर्दू भाषा के शब्दों में शुद्धता प्रयोग करते थे। ये मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा में लेखन कार्य करते थे ये डॉक्टर एपीजे कलाम जी। मृत्यु कब हुई थी? 27 जुलाई 2015 में 2015 में हुआ था। ठीक है, 2015 में हुआ था इनका मृत्यु। पर रचनाएं क्या है इनकी? रचना देखो, इंडिया 2020, इग्नाइटेड माइट्स हो गया, मई जनी हो गया, भारत की आवाज हो गया, हम होंगे कामयाब। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, ये आप याद कर सकते हैं। अब क्या करना है आपको? सबसे पहले ये हेडिंग डालना है क्या? जीवन परिचय। अब कहोगे सर जी हमारे में तो साहित्य परिचय पूछा गया है, हमारे में तो ये साहित्य परिचय यहाँ पूछा गया है, आप जीवन परिचय बता रहे हैं। देखो जितने भी जो साइंस वर्ग के बच्चे होते हैं, क्या जो पीसीएम और पीसीबी लिए होते हैं, उनको जीवन परिचय भी लिखना पड़ता है, साथ साथ साहित्य परिचय भी लिखना पड़ता है। ठीक है, जीवन परिचय में आपको ये बताना पड़ेगा कि इनके मृत्यु, जन्म और माता पिता का नाम बताना पड़ता है। और साहित्य परिचय भी बताना पड़ता है कि इनका साहित्य में क्या योगदान रहा, यानी इन्होंने क्या क्या किया देश के लिए, ये बताना पड़ता है। उसके बाद ये रचनाएं बता देंगे, तो आपको ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और जो कला वर्ग के बच्चे होते हैं उनको सिर्फ जीवन परिचय डाल के ही लिखना है। ठीक है, उनको साहित्य परिचय हेडिंग नहीं डालना है और रचना डालना है, उनको 2 हेडिंग डालना है। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। अब देखो यहाँ पर जीवन परिचय क्या है? मिसाइल मैन। इस तरीके से आपको चालू करना है सीधे। मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध अब्दुल कलाम का पूरा नाम अब्दुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम है। ठीक है, इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को तमिलनाडु राज्य में धनुषकोडी नामक गांव में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था।
बहुत आसान शब्द है, अगर साथ साथ तक याद करेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। मैं इसमें ऐसे भी कह सकता था अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी में हुआ था, पर देखो अच्छा ही लग रहा है तो हमने इसलिए इसको ऐसे लिखा। मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध अब्दुल कलाम का पूरा नाम अब्दुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम है। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को तमिलनाडु राज्य में धनुषकोडी नामक गांव में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम जैनुल आबदीन था, जो एक नौका एवं मछुआरे थे। नौका यानी नाव चलाने का काम करते थे और मछली पकड़ने का काम करते थे। इनकी माता का नाम आसियम्मा था। इनकी माता का नाम क्या था? आसियम्मा था। कलाम जी अपने 5 भाई बहनों में से सबसे छोटे थे। कलाम जो थे 5 भाई बहन थे, उसमें से सबसे छोटे कलाम जी थे। इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा रामनाथपुरम से पूर्ण की थी। उसके बाद कलाम जी के घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं था, इसलिए ये पढ़ाई के साथ साथ हर दिन अखबार भी बेचते थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? 18 जुलाई 2002 ईस्वी को डॉक्टर कलाम भारत के राष्ट्रपति चुने गए। ठीक है, कब चुने गए? 18 जुलाई 2002 में भारत के राष्ट्रपति चुने गए। सन 1997 सन यहाँ पर ये लिखो ऐसे, सन 1997 ईस्वी को इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और उसके बाद 27 जुलाई 2015 को दिल का दौरा पड़ने के कारण इनका स्वर्गवास हो गया। ठीक है, ये आपका पूरा हो गया। इसके बाद हेडिंग डालेंगे क्या? साहित्य परिचय। साहित्य परिचय डालेंगे और साहित्य परिचय लिखेंगे क्या? अब्दुल कलाम जी ने हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, अब्दुल कलाम जितने में शब्द बता रहा हूँ इतना आपको लिखने की जरूरत है। ज्यादा आप लिखेंगे तो ज्यादा पेज बनने से आपको नंबर नहीं मिल जाएंगे। आपको 1 से 1.5 पेज बनना है और सॉलिड शब्दों में बनना है। ठीक है, और ये आपके बिल्कुल अच्छे शब्द में बहुत बढ़िया है। यह एक वैज्ञानिक, राजनीतिक और मार्गदर्शनिक साहित्यकार थे। इन्होंने SLV3 के निर्माण में अपना पूर्ण योगदान दिया था। ठीक है, इन्होंने अपने देश के युवाओं को और उनके भविष्य को बेहतर बनाने की बात कही है। यही मिसाइल मैन तथा राष्ट्रपति के नाम से प्रसिद्ध है। यही भाई व्यक्ति है जो मिसाइल नाम के नाम से प्रसिद्ध है और राष्ट्रपति के नाम से प्रसिद्ध है। अब इनकी प्रमुख रचनाएं क्या है? लिखेंगे रचनाएं, हेडिंग डालेंगे। कलाम जी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। कौन कौन सी हैं? मैंने इसमें 8 रचनाएं दी। कितनी दी है? 8। आपको सिर्फ 5 रचनाएं याद कर लेना। कितनी? 4 से 5 रचनाएं आपको याद कर लेना है। तो जो आपको आसान लग रही है, जैसे इसमें पहली हमने यहाँ पर लिखी थी इंडिया, जो यहाँ पर लिखोगे वही देखो, जो रचनाएं आपको यहाँ लिखोगे वही रचनाएं आपको यहाँ लिखना है। तो इसमें क्या थी? इंडिया 2020। उसके बाद था ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। उसके बाद माई जॉनी इग्नाइटेड माइट्स था। विग ऑफ फायर था, भारत की आवाज था। और टनिक फ्राइडेट्स था, हम होंगे कामयाब। ये आपकी 5 क्या हो गई? रचना हो गई। आप कोई भी 5 रचना याद कर सकते हैं। आई थिंक इस तरीके से आप लिखोगे APJ अब्दुल कलाम का, तभी आपको पूरे 5 नंबर पूरे मिल पाएंगे। ठीक है, अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो क्या करेंगे? सिंपली मेरे नंबर पर 7897151197 पर आप मुझे कांटेक्ट करेंगे तो आपको ये PDF मिल जाएगा। या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक इसी चैनल के नीचे लगा होगा। आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पर जैसे अभी नया टेलीग्राम चैनल बनाया गया है, वहां पर जैसे 100 फॉलोवर्स हो जाएंगे तो मैं आपको वहां पर सारे PDF फ्री प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो। जब तक अपना ख्याल रखिएगा।